हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक एक्रेलिक बोर्ड ले लिया है। एक्रेलिक बोर्ड का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए लाइन बनाने में तो हम इसे रिमूव करके दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक सर्कल बनाया है, फिर एक पॉइंटेड फ्लावर बनाया है और उसमें छोटी छोटी लाइन डाल के उसकी शेडिंग करेंगे। जिस डायरेक्शन में मैं कोन चला रही हूँ आपको भी इसी डायरेक्शन में चलाना है ताकि जो शेडिंग है वो प्रॉपर आए ऊपर की तरफ। बाद में हम आउटलाइंस को थोड़ा थिक कर लेंगे ताकि फ्लावर का लुक और भी अच्छा आए। बनाते हैं नेक्स्ट फ्लावर। इसके लिए हम लोग एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा। उस सर्कल के अंदर और एक सर्कल डालेंगे। जिस तरह जलेबी बनती है उसी तरह हम लोग ये सर्कल बनाएंगे। और ये हमने विजिबल पॉइंट इसीलिए डाले ताकि ये जो हम लोग पेटल्स बनाने वाले हैं वो बराबर साइज में एकदम बराबर आए। स्टार्टिंग में आपको यही ट्रिक फॉलो करके बनाना है और बाद में आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। सो ये हमारा फ्लावर बना के कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी हम लोग उसी तरह फर्स्ट में जैसे फ्लावर को थिक किया है आउटलाइंस वैसे ही करेंगे। अब दूसरा फ्लावर बनाते हैं। इसके लिए भी हमने दो सर्कल बनाए हैं, एक छोटा सर्कल और उसके बाद एक थिक लाइन से बड़ा सर्कल बनाया है। और जो पॉइंट हमने किया है उसमें ऐसे छोटे छोटे पेटल्स बनाएंगे जैसे हमने पहले फ्लावर में बनाए थे। अब आपने पहला फ्लावर बनाना सीख ही लिया है ना, बाद में हम लोग इसमें कुछ और ऐड करते हुए एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो मैंने सेकंड फ्लावर बना रही हूँ इसमें हम लोग एक नया डिज़ाइन क्रिएट करके बनाएंगे। सेम फ्लावर अब पहले जैसा बनाया हुआ है वैसे ही बनाना है। जब हम लोग शेडिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है कोन को, और जो डायरेक्शन है वो अंदर से लेकर बाहर की तरफ ही होनी चाहिए, हल्का। सो हमने एक दूसरी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए नीचे एक लीफ का पैटर्न डाला है और दूसरी लीफ उसके साइड से लेते हुए हम लोग और भी 2-3 लीव्स बनाएंगे। हम लोग एक या दो लाइन डालकर शेड बना देंगे। आउटलाइंस थिक कर लेते हैं। जो भी रॉ लाइंस होंगी जस्ट आपने अपने रेफरेंस के लिए बनाई हो उसको भी आप थिक कर सकते हैं बाद में। फिनिशिंग के लिए हम लोग को जो बॉर्डर्स होती है वो थिक इसीलिए करते हैं ताकि जो पहले हम लोग विजिबल लाइन देते हैं वो प्रॉपर हम लोग को पता चले कि अच्छा बन रहा है डिज़ाइन। सो नेक्स्ट हम लोग फ्लावर बनाते हैं। इसमें भी हम लोग पहले सर्कल बनाएंगे। बीच बीच में हम लोगों को कोन को थोड़ा साफ करते रहना है, हाथ से थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं ताकि उसका पॉइंट अच्छे से चले। जो फर्स्ट हमने फ्लावर बनाया था उसी से रिलेटेड एक और फ्लावर हम लोग बनाएंगे।
अब हम लोग एक हाफ सर्कल बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग कॉमा का सिंबल बनाते हैं उसी तरह ये डिज़ाइन बनाएंगे हम। एक पहले हाफ सर्कल बना लीजिए, फिर उससे नीचे से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके ऊपर हम लोग एक लीफ का सिंबल बनाते हैं। लीफ जितने भी गैप्स आपको दिख रहे हैं वो आप फील कर लीजिए ताकि ये फ्लावर पूरा हाईलाइट हो जाए। और जो हम लोगों ने थिन लाइन दी है उसी के आउटर से ही हम लोगों को ये जो बॉर्डर देनी है पूरा फिलिंग करते हुए। आपको ऊपर से ना चलाते हुए थोड़ा सा ऊपर लाइक जो आउटलाइन है उससे बाहर से चलाना है हमें। हमारे 4 फ्लावर बना के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5th फ्लावर पे आते हैं। गाइस, फ्लावर तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, आप अपने क्रिएट करके और भी बहुत सारे फ्लावर बना सकते हैं। तो अब हम लोग बनाते हैं एक लोटस का फ्लावर, कमल का फूल। आप सभी लोगों ने लोटस का फ्लावर तो देखा ही होगा, किस तरह से उसकी फ्लावर की पत्तियां जो होती हैं वो एकदम खिली हुई होती है। अगर खिला हुआ फूल है तो, अगर कली है तो उसकी लीव्स बंद होती है, बट उसके ऐसे ही डिवाइड होते हैं पत्तियां। और ये डिज़ाइन खूबसूरत दिखने के लिए हम लोग इसके अंदर शेडिंग कर देंगे और कुछ डॉट्स भी डाल देते हैं। सिंपली हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले किया है थिक लाइन, उसी तरह हम लोटस फ्लावर पे भी करेंगे। ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए होगा। जहाँ भी आपको लगे कि हमारी लाइन अच्छे से दिख नहीं रही है या फिर कुछ हल्का हो गया है तो आप उसे फिर से ड्रॉ करके अच्छे से बना सकते हैं। ये हमने बना लिया है फ्लावर, लोटस का फ्लावर। अब इसी लोटस फ्लावर में हम लोग दूसरा डिज़ाइन बनाते हैं। ये थोड़ा पैटर्न चेंज करके बनाएंगे। ये जो पहले हम लोगों ने बनाया था वो तो एकदम सिंपल था। सेम टू सेम हमने पहले बनाया था उसी तरह इसे भी बना लेना है। बाद में हम लोग जो दूसरा डिज़ाइन है वो ऐड करेंगे। इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही डॉट डाला है। एक और बार हम लोग ये बेल का सिंबल डालते हैं। जिस तरह हमने 4th फ्लावर में डाला हुआ है उसी तरह हम इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारा एक नया डिज़ाइन बन गया। आप मेहंदी लगाते टाइम ये पैच कहीं भी डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली है आपकी मेहंदी। जो भी आपको खाली दिखे जगह वहाँ पर आपको फील करना है। ये सिर्फ अंदर की तरफ आप करेंगे, आउटर लाइन में तो सिर्फ थिक लाइन करना है आपको, बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा भरना नहीं है उसे। तो नेक्स्ट फ्लावर हम लोग बनाते हैं। ये में थोड़ा झुका हुआ फ्लावर होता है ना, उसी तरह इसे भी हम लोग बनाएंगे। दो फ्लावर बनाए हैं। आप भी अगर इसी तरह 1st, 2nd, 3rd ऐसा करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको बराबर डिज़ाइन, अगर आप पहले स्टेप छोड़कर 3rd स्टेप पे आएंगे तो आपको वो प्रॉपर नहीं आएगा। इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो अच्छी तरह से आप सीखेंगे। ये शेडिंग कर रहे हैं हम लोग। शेडिंग करते टाइम हम लोगों को बहुत कम टोन चलाना होता है।
या तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिए हैं। 3 लोटस फ्लावर हो चुके हैं हम लोगों के, और ये तीनों लोटस फ्लावर जो हमने बनाए हैं वो सारे एक दूसरे से क्रिएट किए हुए डिज़ाइन हैं। इजी से लेकर डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है हम लोगों को। आप पहले ही थोड़ा डिफ़िकल्ट डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्लावर पे। जिस तरह से पत्तियां बनाते हैं उसी तरह से ये वाला भी फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर के साथ में पत्तियां भी हैं। हम लोगों ने ये फ्लावर्स बना के कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस, जो मैंने अभी आपको नहीं बताया था वो फ्लावर्स मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो भी बेसिक में ही आते हैं। हम लोग ये फर्स्ट आप सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग वैसे ही एक चारों तरफ मार्क कर लेंगे। रेफरेंस के लिए होगा ये सिर्फ। आप चाहे तो ऑटोमेटिक अपने अंदाज से भी बना सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आप बिना लाइन डाले भी बना सकते हैं इसे। तो देख सकते हैं मैं कितना सिंपल एक फ्लावर बना रही हूँ, जो सभी को बनाते आ ही जाता होगा। ज़्यादातर ये अरेबिक मेहंदी में यूज़ होता है। इसमें भी हल्की शेडिंग कर देंगे। 2 लाइंस डालते हुए हम लोग यहाँ पर शेडिंग कर रहे हैं। अब दूसरा फ्लावर बनाते हैं। यहाँ हम लोगों ने मार्क नहीं किया हुआ है पहले। ऐसे ही हम लोग ये पेटल्स बना रहे हैं। थोड़ा सा अलग डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको एक लाइन डालकर भी इसे शेड कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करके मैं डॉट डालती हूँ ताकि वो जिस तरह से पंखों बीच में कैसे फ्लावर के अंदर थोड़ा सा बारीक से दाने की तरह होता है, उसी का ये एक पैटर्न है। आउटर लाइन हम फिर से थिक कर लेंगे।
सो ये दोनों फ्लावर हमारे बन चुके हैं। अगला फ्लावर हम लोग बनाएंगे। सारे फ्लावर्स में एक जैसे सर्कल लिया है हम लोगों ने। ये सिंपल फ्लावर हम लोग बनाएंगे जिसकी पेटल्स एकदम गोल है, ज़्यादा मोटी नहीं है, मतलब ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी पेटल्स नहीं है। ये छोटी पेटल्स के साथ हम बना रहे हैं। और इसे न्यू क्रिएट करने के लिए हम लोग आउटर लाइन में एक छोटा सर्कल और बनाएंगे जो दोनों पेटल्स के बीच में होगा। तो पहले तो हम शेडिंग कर लेते हैं। शेडिंग से फ्लावर का लुक बहुत ही खूबसूरत आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग ये दोनों फ्लावर के पेटल्स के बीच में और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ताकि ऐसा लगे कि जो अंदर और पेटल्स बनी हुई वो विजिबल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। बाद में हम लोग इसे आउटर लाइन से थिक कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्लावर पे। तो शायद आपने ये फ्लावर नहीं बनाया होगा कभी, लेकिन ये भी एक नया डिज़ाइन है, नया फ्लावर है। सो पहले से हम लोग को एक विजिबल लाइन बना लेने हैं मार्क के लिए। अब जो स्ट्रेट लाइन हमने की है वो स्ट्रेट लाइन को हल्का कर्व करके ऊपर की तरफ लेकर जाना है और ऊपर से थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका देना है ऐसे। और ये हमारा न्यू फ्लावर बन गया। मार्क की हुई स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो हमने कर्व की हुई है ऊपर की तरफ और फिर बाद में इसे थोड़ा झुका दिया है, तो ये नई पेटल्स का डिज़ाइन बन गया। आप बहुत सारे तरीके से फ्लावर के डिज़ाइन बना सकते हो, अपने से क्रिएट करके भी बना सकते हो। अगर आपको सीखना है तो आप पूरे वीडियो देखिए और उसे फॉलो करते रहिए। और जब आप बहुत सारे फ्लावर्स बना लेंगे तो आपको डिज़ाइन बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। या अरेबिक डिज़ाइन हो या फिर नॉर्मल डिज़ाइन, इंडियन डिज़ाइन हो या दुबई पैटर्न हो, सारे भी बना सकते हैं आप। सो हमने ये इतने सारे फ्लावर बना लिए हैं।